आप लोगों की भी। तुम उठ के वहां बैठो, चलो एकदम सामने बैठो, चलो। देखिए, कल मैंने वाटर के बारे में आप लोग को पढ़ाया था, आगे देखते हैं। ओ सॉरी, उसको लिंक भी भेज दें भाई को, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हर बार कहा है ना बात नहीं करने के लिए, आपको देंगे टाइम बाद में बात करने के लिए। जल्दी आइए ना बेटे, आप इतना लेट से क्यों आती हो? देखिए, हमें पानी कहां से मिलता है कल बता ही दिया था, भूख लगे। अब स्टेट्स ऑफ वाटर देखो, बिल्कुल गैस, पानी या वाटर तीन फॉर्म में या तीन स्टेट में होता है, ठीक है। आप लिक्विड तो जानते ही हो, जो तालाबों में, झीलों में, नदियों में दिखता है, बारिश का पानी। सॉलिड जो बर्फ में होता है, बर्फ मतलब कि बेटे या तो माउंटेन पे होगा, नहीं तो आपके फ्रीजर में भी बर्फ जमती है। और गैस मतलब कि जो पानी में, सॉरी हवा में जो वाटर वेपर होता है, जलवाष्प होता है, वो गैसियस फॉर्म है। वाटर वेपर या जलवाष्प पानी का गैसियस स्टेट है, मतलब कि गैसीय अवस्था है, ठीक है। नदियों में बहने वाला पानी या जो भी बारिश का पानी है लिक्विड वाला, लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब तरल होता है, ठीक है। और जो पानी जब गर्मियों में सूरज की तेज धूप पड़ती है, किरणें पड़ती हैं पानी वाले जगहों पे, जैसे ओशन पे, पेड़ पौधों के ऊपर, तो उससे पानी जो भाप बन के ऊपर उठता है या इवोपरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, तो वो जो भाप बन के जो पानी हवा में रहता है वो गैसियस फॉर्म होता है, मतलब कि पानी का गैस के रूप में, ठीक है। अब हम लोग हर बार जब सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, तो साथ ही साथ वाटर वेपर भी, बॉडी के अंदर का पानी भी बाहर थोड़ा होता है। ऐसे करते हैं जैसे, तो देखते हैं ना सर्दियों के मौसम में कांच पे वो वाटर वेपर आपको दिखता है, तो गर्मियों में क्यों नहीं? क्वेश्चन है ना। कांच पे हम लोग सर्दियों में क्या करते हैं, न्यांशु केवल अपना काम करना है, नहीं तो मैं यहां से फेंक के मार दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। करने तो तुम अपना काम करो, मैं देख लूंगा। नेता बनने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू योर वर्क। तो पानी का जो गैसियस फॉर्म होता है वो वाटर वेपर कहा जाता है। हाँ, सर्दियों में देखिए, सर्दियों में कांच पे जब हम मुंह से भाप फेंकते हैं, हवा फेंकते हैं, और उस पर कुछ ना कुछ है ना फेसिस बना देते हैं, तो इससे प्रूव होता है कि हमारे अंदर वाटर, हमारा जो ब्रीथ करते हैं, बाहर सांस छोड़ते हैं, उसमें जल वाष्प या वाटर वेपर भी होता है, ठीक। बता रहे हैं, बता रहे हैं, चिंता मत करो, आप बस शांत रहो। दोनों के थ्रू, दोनों के थ्रू निकलता है, लेकिन मुंह के थ्रू भाप जो निकलता है ना, ज्यादा निकलेगा ना, इसलिए उसे समझ। अब आपने अभी भाप फेंकोगे तो शरीर के अंदर की तुलना में बाहर का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, तो मुंह से हवा छोड़ते ही है ना, बाहर एक्सहेल करते या सांस को बाहर निकालते ही वो तुरंत भाप बन के निकल जाएगा, मुंह से कांच तक पहुंच भी नहीं पाएगा, समझ रहे। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और बाहर ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए जब मुंह से भाप फेंकते हैं तो कुछ देर तक, जब तक वो भाप बन के उड़ ना जाए, इवोपरेट ना हो जाए, तब तक उस कांच में चिपका रहता है। हाँ हाँ, वही तो होता है। हाँ बता रहे हैं, नहीं ओस तो दूसरी चीज है, ड्यू। तो मैथ करो,
अब देखिए, एक काम करो, जिनका काम हो जाएगा ना 10 वर्ब फॉर्म्स, सॉरी 20 वर्ब फॉर्म्स और 20 जेंडर का टेस्ट देंगे, जिनको कोई काम नहीं। अब देखिए, सर्दियों में जब कार लगी रहती है बाहर, तो अब सुबह में जाओगे ना तो देखोगे बाहर है ना ओस जम जा रही है, या अंदर कार के अंदर बैठे रहेंगे तब भी बाहर ओस जमी रहेगी। लिख के दिखाओ तो मुंह पे मारेंगे से तमाचा ना कि उलट जाओगे। 20 सुनाना है और लिख के भी दिखाना है। क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। आपको सुना दिए। देखिए, कांच से वो जो कार है पूरा पैक रहता है, पैक रहता है। पैक रहने से क्या होगा कि अंदर तो गर्मी बनी रहेगी, लेकिन बाहर तो कोई पैक नहीं, बाहर तो ओपन एयर में है जहां ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तो इसलिए वहां पे ओस जम रहा है। चलिए अब इस पे आते हैं, ज्यादा साइंस के पीछे मत जाइए, अभी चैप्टर भी कराना है हमें आज। अब देखो, अगले क्लास में बेटा इसको बहुत अच्छी तरह से आप जानेंगे, लेकिन 4 पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसके पास है, ये बता दे। मैंने इसका टेस्ट तो कल ही दे दिया था, लेकिन आप याद करके और सुना दो। आगे करो सर, ये पानी डाल के नहीं आया। कौन? ये स्मेल आ रही है। एक बाल्टी और 2 बाल्टी या 4 बाल्टी डाल के आओ, जब तक स्मेल ना जाए। देखिए, तो हम लोग वाटर के एक फॉर्म को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, अगर मान लीजिए कि वाटर सॉलिड में हो, आइस को जैसे ही हम ज्यादा टेम्परेचर में रख देंगे, मतलब कि बाहर निकाल के रख देंगे, तो लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है। अब वाटर है जो लिक्विड में है, उसको फ्रीजर में रख देंगे तो ठोस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा। पानी है, उसको गैस चूल्हे पे रख दो और गर्म करते रहो तो भाप बन करके ऊपर उड़ जाएगी सारी। 3 फॉर्म में चेंज हो गया। और जब पानी को गर्म कर रहे हो, उसको पतीले को ढक्कन से अगर ढक्कन से ढक दोगे तो उसके ऊपर जल की बूंदे रहेंगी, तो ये वाटर वेपर पानी में भी बदल जाए। समझ में आ गया? CO2 गैस, वाटर के अंदर CO2 गैस। और मैं आपको, वाटर नहीं बेटा, सॉरी आइस, आइस को हम लोग सॉलिड CO2 भी करते हैं। सॉलिड CO2 गैस ही आइस होता है। समझ में आ रहा बात? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। एक सेकेंड बेटा रुकना जरा, ना क्या खा गया, क्या खिला दिया सबने, दिमाग खराब। शांति, अशांति के लिए नहीं बुलाया। क्यों भाई, तुम नहीं लिख के लाए हो क्या? अपना नहीं लाए हो क्या लिख के? तो जो करना है करो, यहां से दूर हटो। यहाँ आपका काम करना है। सबसे लास्ट कुर्सी पे सारे 7th क्लास के जाइए, आगे बढ़िए, यहाँ से आवाज नहीं चाहिए मेरे को, आगे बढ़िए। तो आप ये देख लिए कि अगर मान लो कोई सॉलिड हो जैसे बर्फ, तो उसको लिक्विड में बदल सकते हैं। लिक्विड हो तो फ्रीजर में रख देंगे तो सॉलिड में बदल जाएगा। अगर लिक्विड में है, उसको गर्म करोगे तो गैस वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा हवा में। मुंह बंद करिए पहले, बाद में बात करें। और अगर कोई लिक्विड है, उसको गर्म कर रहे हैं, वाटर वेपर है, तो फिर उसको क्या कर लेते हैं, तो उसको फिर किस में बदल सकते हैं हम लोग? गैस में ही बदल सकते हैं, और गैस को वाटर में। मतलब ये 4 टाइप से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डिसअपेयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, इवोपरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। किसी के अंदर से, जैसे मान लो कि सर्दियों में या गर्मियों में, एक क्वेश्चन है कि गर्मियों में जब हम कपड़े सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाता है, लेकिन बारिश और सर्दियों के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, क्यों?
तो धूप ऐसा क्या करता है? क्या हो जाते हैं? पानी इवोपरेट। बिल्कुल सही बात है ना। तो बरसात में ऐसा क्यों नहीं होता? धूप निकली हो फिर भी कपड़े लेट से सूखते हैं। धूप अभी निकली हुई है बारिश होने के बाद, फिर भी कपड़े देर से सूख रहे हैं। ये मशीन देखिए, बिल्कुल वो हवा तो है ही, वो बात करेंगे। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बिल्कुल जैसा आपने कहा। सूरज की धूप पड़ेगी तो पानी भाप बन करके ऊपर हवा में मिल जाएगा, कपड़े से गायब हो गया। ठीक है, मतलब कि इवोपरेशन या वाष्पीकृत हो गया पानी। अब धूप ना भी निकली हो तब भी कपड़े सूख जाते हैं। जब बारिश का मौसम हो तो मम्मी पंखे चला देती है ना, फैन चला करके कपड़े कमरे में रख देती है। नहीं नहीं, इसलिए पंखे में भी या हवा में भी कपड़ा सूख जाता है धूप ना भी निकलने पर, क्योंकि जो हवा है ना वो भी बह करके या उस कपड़े के अंदर से उसका मॉइस्चर खींच लेती है। हवा, ठीक है, हवा जो बहती है। अब एक बात सोचो, आपका ये हाथ है, मेरा ही देखो, गीला तो नहीं, लेकिन एक कपड़ा गीला हाथ में पकड़ लेंगे तो ज्यादा गीला मॉइस्चर किस में? गीले कपड़े या मेरे हाथ में? गीले कपड़े में। ये जो हवा है इसमें भी तो मॉइस्चर है ना, लेकिन हवा में उतना मॉइस्चर नहीं जितना इस गीले कपड़े में, उतनी नमी नहीं जितनी इस गीले कपड़े में। तो हवा जब टकराती है कपड़े से तो हर बार हवा क्या करेगी, इस गीले कपड़े से वो सोखते जाएगी, मतलब कि अपने साथ वो थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर मिक्स करके बहाते चली जाएगी। क्या हुआ बेटे बताओ? चले जाओ लास्ट में, लास्ट मतलब इधर चले जाओ। ये पूरी 4th 5th क्लास की लाइन है ना, उठ करके पीछे कुर्सी खाली बैठ जाओ। जैसे जैसे कोई बड़ा भैया आएगा वैसे वैसे उठ के अब बिना कहीं इधर आते जाना। सबसे लास्ट से बैठते आओ, लास्ट से। तुम यहां बैठो, तुम जाओ। अगर आवाज हो गया तो जान से जाओगे, पूछूंगा नहीं, सीधे पाइप मार दूंगा। ठीक है, द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कपड़े भी इसी तरह सूखते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। वाटर नीड्स हीट टू इवेपोरेट इनटू वाटर वेपर। पानी को गर्मी चाहिए, जब तक पानी को हीट या गर्मी नहीं मिलेगा तब तक वो भाप बन के नहीं उड़ सकता। ठीक है, चाहे जहां से। हाँ, बारिश में बेटा कपड़े सूखने में इसलिए लेट होता है क्योंकि हवा में भी बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। देखते हैं ना, कहते हैं उमस सा मौसम हो रहा है, उमस जैसा मौसम हो गया, मतलब हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है और हवा ही तो उस गर्मी को सोखेगी, कपड़े के पानी को। अब बाहर भी नमी है अंदर भी नमी है तो दिक्कत हो जाएगी ना जी। विंटर में सूख जाता है, ठीक है ना, लेकिन विंटर में प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा लेट से सूखता है। हवा अगर तेज हो तो जल्दी सूख जाएगा, अगर धूप ना भी निकली हो तो। और अगर धूप निकली भी है तब भी गर्मी के तुलना में, गर्मी के कंपेयर लेट से सूखता है, क्योंकि सर्दी की धूप में गर्माहट कम होती है, ये तो पता है ना। वो बात अलग है, वो बात अलग है, वो बात का कोई मतलब ही नहीं। If we want to dry our washed and wet school uniform quickly, we should spread it near the heater or an अंगीठी। अब सर्दियों में क्या होता है ना, कभी कभी आप सुबह उठे, सॉक्स पूरे गीले, पैंट आपकी गीली, शर्ट आपकी गीली और जाना है स्कूल। तो गीली गीली इस जिंदगी में आप क्या करेंगे, हीटर जो होगा उसके ऊपर सुखाने की कोशिश करेंगे, है ना, कपड़े जब पूरे नहीं सूख पाते। अब सॉक्स है, सॉक्स के बिना कैसे जाएंगे, गर्मी थोड़ी है, सर्दी का मौसम है, कुल्फी जम जाएगी। तो फिर हम लोग है ना अंगीठी के ऊपर ऐसे से करते रहते हैं, सो जा सूख जा जल्दी सूख जा, ऐसे करते रहते हैं ना, लोरी सुनाते रहेंगे अपने सॉक्स को। प्रेस भी कर सकते हैं तो, लेकिन जिनके पास मान लो कि प्रेस का उतना फैसिलिटी नहीं है, चाहे जो भी है,
प्रेस से भी जल्दी सूख जाता है उस पे आग पर, लेकिन खतरा ज्यादा होता है। कभी कभी अगर है ना, आप एक हाथ से पबजी खेल रहे हैं और दूसरे हाथ से सॉक्स सुखा रहे हैं, तो पबजी आपको घाटा कर जाएगा। सॉक्स जब उठाओगे तो आधा सॉक्स आग के अंदर मिलेगा। अब हमने तो बचपन से है ना लकड़ी और कागज जला के ही कपड़े सुखाने की कोशिश की। हम लोग पास ना ड्रायर है ना प्रेस है, देखते नहीं हो, हम लोग प्रेस भी नहीं कर पाते, गरीब आदमी गली में। देखिएगा, चिंता मत करिए। The process of evaporation of salt water does not carry away the salt with it. The salt is left behind. We know that ocean water is saline, which contains a lot of salt dissolved. अब देखिए इसी तरह क्या होता है, समुद्र का जो पानी होता है उसमें नमक होता है, नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है। तो नमक पता है कैसे बनाया जाता है? इसको क्या हुआ, क्यों चेक कर दे? 15 लर्न हो गए तेरे? क्वेश्चन बना के ये नोटबुक सबमिट करेगी तब टेस्ट देगी ना, ऐसे कौन सा टेस्ट है? चिंता ना करो, 10 और सुनाएगी, 10 और कर। देखिए, तो समुद्र के किनारे ही एक पॉन्ड जैसा बना दिया जाता है, ठीक है, मतलब कि चारों तरफ से घेर दिया जाता है मिट्टी से या किसी बाउंड्री से। बीच में मत बोला करे, ज्ञान है तो अपने अंदर की, ठीक है, सुनने की कोशिश करो। उसके बाद उसमें समुद्र का पानी जो होता है, ओशियन का पानी, उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। और सूरज की जब तेज धूप पड़ती है तो कुछ दिनों में, 2-4-5 दिनों में, हफ्तों में क्या होता है, सारा का सारा पानी इवेपोरेट होके उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और नीचे केवल नमक बन जाता है, नमक बचा रह जाता है। व्हाइट कलर का जो नमक है पूरा का पूरा आपको जमीन पे गिरा मिल जाएगा। और इसलिए बीच में इरिटेट मत किया करिए। जब भी अगर आपको नमक जो आप खाते हैं, तो समुद्र के पानी को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, जैसे किसी तालाब जैसा इलाका बना दिया गया, सीमेंटेड हौदी टाइप का बहुत बड़ा, और उसमें पानी को इकट्ठा कर दिया गया। अब उस पानी को इसी तरह धूप में छोड़ देते हैं, मतलब पड़े रहने देते हैं हफ्ते तक, हफ्ते 10 दिन, जब तक टाइम लगे। कुछ दिनों में क्या होता है कि सारा का सारा पानी है ना इवेपोरेट होकर भाप बन के ऊपर इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, और उसमें जमीन पर केवल नमक बचा रह जाता है। आ रहा है समझ में? मिट्टी क्यों, कैसे नमक बनाना है मतलब? अरे तो मिट्टी क्यों करेंगे यार, नमक बनाना है तो उसको फर्श बनाएंगे ना, कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे, पन्नी बिछाएंगे, कैसी बात करता है? सर एक बार फिर से समझा दो। समुद्र के पानी को इकट्ठा कर देते हैं, सूरज का धूप पड़ता है, पानी उड़ जाता है और नमक नीचे रह जाता है, वहीं से नमक इकट्ठा कर। In addition to evaporation, there is another process which puts a lot of water vapor into air. It is called transpiration. देखिए, अब देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, मैंने बताया था, उनके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो सब इवेपोरेट करके हवा में, मतलब कि वो वाटर वेपर की तरह भेज देते हैं। समझ रहे? पेड़ पौधों का ज्यादा से ज्यादा जो पानी होता है, जो उनके काम करने में एक्स्ट्रा पानी उनके अंदर रहा, वो सारा का सारा भाप बन करके ऊपर चला जाता है, मतलब कि एयर में मिल जाता है। तो जब पेड़ पौधों का ऐसा एक्स्ट्रा पानी भी जब मिल जाए हवा में इवेपोरेट होकर के, तो उसी को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन, पेड़ पौधे अपना एक्स्ट्रा वाटर प्लांट के अंदर से, पत्तों के अंदर से जब वो है ना बाहर निकलता है पानी, जो हवा में मिल जाता है, ठीक है, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? ट्रांसपीरेशन। देखिए, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, वही बात फिर से इसमें कहा जा रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में खाना कहाँ बनता है? लिप्स में,
लीव्स में खाना पकता है पत्तों में, और जो वहां पानी की जरूरत होती है। लीव्स में जब पानी आता है और जो एक्स्ट्रा पानी उसके पास बच जाता है, जो उसके किसी काम का नहीं होता, तो उसको इवेपोरेट करके सीधे एयर में फेंक देती है, मतलब कि बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी को ट्रांसपिरेशन करते हैं। हाँ, अभी पूछ देंगे तो सब लाल हो जाएंगे, पता नहीं याद है या नहीं। क्या हो गया, बैठो ना। अब देखो, तो लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट समझ रहे हैं। प्लांट्स की जो लीव्स होती है, पेड़ पौधों की जो पत्ते होते हैं, उनमें स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, जो इनका एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इवेपोरेट होकर बाहर निकाल देते हैं। समझ रहे हैं। तो इसी तरह प्लांट में वाटर का लॉस, पानी का भाप बन करके निकल जाएगा, उसी को इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड कंडेंसेशन। समुद्र या नदियों में या झीलों में अगली बार अगर आवाज आया तो गए। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है, और वाटर वेपर मतलब कि जो बन गया। देखिए, जब भी कोई भी तरह का वाटर बॉडी हमारे अर्थ पर है, सागर है, समुद्र है, नदियां हैं, झील, तालाब, जितनी भी चीजें जहां वाटर होता है, सूरज गर्मी के दिनों में जब सूरज की तेज धूप उस पर पड़ती है तो गर्म होकर के वो भाप बनती है, वाटर वेपर बनता है, और वो हवा में ऊपर उठता है। ठीक है जी, बता रहे। जो भी वाटर बॉडी है अर्थ पे, मोस्टली समुद्र की बात करेंगे, ओशन की, उस पे वहां तो कोई पेड़ पौधा नहीं है दूर दूर तक। हमेशा जैसे सूरज उगता है और जब तक नहीं डूबता तब तक धूप पड़ते रहती है, तो उससे भाप बन के या इवेपोरेट मतलब कि वाटर वेपर बन के। देखिए मेरी बात सुनिए, पानी के ऊपर जब धूप पड़ती है, ठीक है, तो जलवाष्प, भाप कह लो, स्टीम कह लो, या वाटर वेपर उस तरह बन करके ऊपर हवा में मिल जाती है। अब एक एक करके कुर्सी पता है ना, खाली करते जाना है। पहले नील करेगा, और नैतिक बैठ जाओ जहां थे वहीं पे। भैया बैठिए, ले रहे हैं, दे दो पेपर। क्वेश्चन पेपर आपको लिख के लाना है। शॉर्ट और लॉन्ग का क्या मैं कुछ बनाऊं, वो तो लिख ही सकते हो। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट का लिख लिया है तुम लोगों ने ना, इंग्लिश वालों ने। हाथ उठाओ, किसने लिखा है? ठीक है, तुम लाए हो लिख के कुछ, और तो वो तो लिख के ही लाना है भाई, मैं थोड़ी लिख के दूंगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना, कोई बात नहीं, बैठे रहो तब तक, जब तक मैं मर नहीं जाता। शमशान चलना मेरे साथ। देखिए, तो आप चुपचाप वहीं बैठे रहिए, बन जाएगा तो मिल जाएगा, बैठिए। आप महान आत्मा हिंदी में लिख के लाए हैं पीछे वाले? नहीं, इंग्लिश में एसएसटी दोगे? तुम तो हिंदी में थे ना। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूर दूर बैठना होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं, हर जगह उसी नहीं। गर्मी वो दूसरा कारण, आप अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं ना, ग्रीनलैंड भी आइलैंड है, वहां पे धूप है क्या? तो फिर तो नहीं, आप जहां नहीं गए हैं तो हम तो दुनिया में हर जगह जानते हैं ना, चाइना गए,
देखिए इक्वेटर के ज्यादा नजदीक होने के कारण ही अंडमान निकोबार पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। तो वो कोई मैटर नहीं है कि वो आइलैंड इसीलिए वहां ज्यादा गर्मी, समझे। देखिएगा तो क्लाउड कैसे बनता है, अब एक एक करके प्रोसेस। पहले तो सूरज की धूप पड़ती है, पानी भाप बन करके ऊपर उठता है, हवा के साथ मिल जाता है, हवा उसको लेके और ऊपर चलते रहती है। हवा तब तक ऊपर उठते रहती है जब तक हवा ठंडी ना हो जाए, और जब हवा ठंडी हो जाती है, वाटर वेपर या जलवाष्प ली हुई हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठेगी, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाओगे वैसे वैसे हवा ठंडी होती जाती है। हर 1 किलोमीटर की हाइट पे, पर 1 किलोमीटर की हाइट पे एयर का टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस मतलब 6.5 डिग्री कम हो जाता है। अगर यहां पर अभी टेम्परेचर 40 डिग्री है या 46.5 डिग्री, 46.5 डिग्री है, 46.5 है, तो जैसे ही 1 किलोमीटर की हाइट पे पहुंचेंगे तो हवा का टेम्परेचर 40 हो जाएगा, फिर ऊपर पहुंचेंगे तो 34.5 और 6.5 डिग्री पहुंच जाएगा, इस तरह से। तो हवा तब तक ऊपर उठती रहती है जब तक कि वो ठंडी ना हो, और जब हवा ठंडी हो जाती है, जब भी हवा ठंडी होगी तो क्या बात हो जाएगी, हवा के अंदर जो वाटर वेपर था, जलवाष्प था, किस रूप में था, गैस के तरह था, वो वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, मतलब जल की बूंदों में बदल जाएगा। जब ज्यादा ठंडा हो जाएगा, जिस हवा के साथ वाटर वेपर धीरे धीरे ऊपर उठती है, ऊपर पहुंचने के बाद हर 1 किलोमीटर की हाइट पे 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री टेम्परेचर हवा का कम होने लगता है। तो जैसे जैसे हाइट पे ऊपर पहुंचती जाएगी हवा ठंडी होती जाएगी, और हवा के ठंडे होने के कारण ही जो गैस के रूप में या गैस के फॉर्म में जो वाटर वेपर होता है वो लिक्विड में बदलने लगता है, मतलब जल की बूंदों में, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं, अभी बता रहे, अभी नहीं गिरती, वो चेंज होते जाती है। और वो क्लाउड जो देखते हैं ना आप, वो पूरा का पूरा क्लाउड वाटर ड्रॉपलेट्स का एक ढेर होता है, ठीक है। अब वाटर ड्रॉपलेट्स जो बनते जाती है एक से दूसरे जुड़ जुड़ के वो बड़ी साइज की होती जाती है, ठीक है। बादल, सारे बादल बारिश नहीं कराते, आपने तो सुना ही होगा, पूरे घनघोर बादल लगे, घटा लगे, बारिश नहीं हुई, बादल चला गया, होता है ना ऐसा। ऐसा क्यों? जब तक, यार तुम बोलने तो तुमसे, अगर आपको सीखना है तो मुंह पे अपना शर्ट का बटन लगा दो, पूछना हो तो बाद में बताएंगे, आप बताने के लिए नहीं है, आप सीखने के लिए, तो मुंह बंद करिएगा। तो नीचे से हवा भी तो है ना उस क्लाउड को रोके हुए, जब इस नीचे वाली हवा से ज्यादा भारी ऊपर वाली क्लाउड हो जाएगी, मतलब क्लाउड में इतनी ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएगी कि अब नीचे वाली हवा उसको रोक नहीं पा रही है, तब वो बारिश की बूंदे बन करके नीचे गिर सकती। तो जब हवा के अंदर जो जलवाष्प होता है या वाटर वेपर होता है, जब ठंडे होने के कारण जल की बूंदों में या वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, तो इसी को कंडेंसेशन या हिंदी में संघनन कहा जाता है, ठीक है। वाटर के गैसियस फॉर्म से दोबारा लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के प्रोसेस को या प्रक्रिया को कंडेंसेशन या संघनन कर। क्लियर है? फिर से समझाएं। हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, सॉरी वाटर वेपर होता है, भाप होती है ना, गर्म होकर के भाप ऊपर उठ रही है, और ये ऊपर जाके जब ठंडी हो जाए, ठंडा होकर के क्या होता है, ये जल की बूंदों में बदलने लगती है, तभी तो बारिश होती है।
तो ऊपर जाने पर हवाएं ठंडी होने लगती है और ठंडी होने के कारण हवाओं के अंदर, एयर के अंदर जो वाटर वेपर होता है वो भी ठंडा होता है, तो वो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में या जल की बूंदों में बदलने लगता है। गैस के रूप में जो पानी होता है वो अब वाटर में बदलने लगता है, लिक्विड में बदलने लगता है। इसी को संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं, और इसी तरह बारिश होती है। The process of condensation is involved in the formation of clouds in the sky and bringing back water to the surface of the earth. कंडेंसेशन ही वो प्रोसेस है। अब जैसे क्या होगा, बार बार ये वाटर जो वेपर है ये जल की बूंदों में बदलता जाएगा, तो जल की बूंदों में बदलता जाएगा मतलब क्लाउड बनाता जाएगा। सारी जल की बूंदे वाटर ड्रॉपलेट्स जुड़ जुड़ के एक बहुत बड़ा क्लाउड बना लेते। बात समझ में आ रही है? और वो क्लाउड तब बारिश करेगा जब नीचे की हवा क्या हो, उसके वजन को ना रोक पाए, उसमें ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाए, तब बारिश हो जाए। अब बेटा आप में वाटर साइकिल लिखा हुआ है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अच्छे से रखो कि इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, क्लाउड कैसे बनते हैं, यही बात सारी। क्या हुआ? ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। तो फोन क्यों कर रहे हो? कर लो। उसमें मेरे को बड़ा विश्वास है, चाहे मेरे को कितना भी कुछ हो, वो लड़का चीटिंग कभी नहीं कर सकता। नहीं याद होगा तो नहीं लिखेगा, और चाहे बेशक चीज में बेशक खपिटर हो। मैं नाम क्यों? देखो तो समझ रहे बेटा, आपकी बुक वही है। आगे जाके आप झंडा लेके मत खड़े हो जाना कि मास्टर ने मेरा छोड़ दिया। वाटर साइकिल, जल चक्र। देखो जब भी, अब हम वाटर साइकिल स्टार्ट कहां से होता है? धरती पे जितना भी पानी है, समुद्रों में, ओशियन में, उस पे सूरज की धूप पड़ी, इवेपोरेट हुआ, बोलने से मना किया ना, भाप बना, ऊपर गया, कंडेंसेशन, संघनन हुआ, बादल बना, बादल बन के फिर बारिश हुई पूरे जमीन पर, पूरे सारे जगहों पे, और फिर बारिश का पानी नदियों के रास्ते फिर दोबारा समुद्र में आ गया, फिर समुद्र में फिर सूरज की धूप पड़ी। ये समुद्र, जो बारिश का पानी होता है वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से समुद्र में आता है, और समुद्र से भाप बन के फिर ऊपर उठ के बादल बन जाता है। तो इस तरह जलचक्र, इसलिए धरती पे कभी भी पानी खत्म नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? कभी कभी क्या, बादल कैसे बनते हैं समझ में है ना? बादल क्या करते हैं? क्या करें? बारिश करते हैं, मतलब वर्षा होती है। वर्षा कहाँ जाती है? नदियां कहाँ मिलती हैं? नदियां जाके कहाँ गिरती हैं? बात खत्म। फिर समुद्र से ही बादल बन गया, फिर बारिश हुई, फिर नदियों में, फिर समुद्र में, बन गया जलचक्र। देखिए, अच्छा आपने गौर किया होगा, अच्छा मेरे से है ना, मैं आपको बताऊं, लगभग 8 या 10 साल पहले एक आदमी ने क्वेश्चन किया। आदमी मतलब कि अच्छे खासे वो पढ़े लिखे भैया थे। उन्होंने मेरे से कहा, क्या दिल्ली में कभी भी स्नोफॉल हो सकता है क्या? मैंने बोला इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, पता है क्यों इम्पॉसिबल? क्यों? ऊंचाई से क्या होता है? हाँ बिल्कुल, किसी भी जगह पे जो बारिश होगी वो बर्फ के रूप में गिरेगी। हाँ देखिए, पहाड़ों की ऊंचाइयों पे जो क्लाउड बनता है
तो वहां बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो वहां पे ज्यादा सर्दी पड़ने के कारण क्या होता है, आस्था जा और उनको क्या डांस करेंगे सर उसके पीछे भी है। कौन? उसके क्लास टेस्ट चल रहा है। मैंने वो आपने जो टेस्ट की लिखा था ना, मैंने बुक में लिखा था। कल से है ना, तुम 4 बजे जाना, सारी तैयारी करके खाने पीने का ले आना, दादाजी लेके आएंगे। कौन से दर्दी पाले जाने दो। देखिए, तो इसलिए कभी भी दिल्ली में बर्फबारी नहीं हो सकती, स्नो नहीं गिर सकती, क्योंकि ये है ना कम हाइट वाली जगह। यहाँ पे जब भी बारिश होगी तो वहां से नीचे क्लाउड के नीचे आते 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 गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है और वो पिघल करके फिर पानी ही हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम लोग है ना, जितनी हाइट होती है उस हाइट पे बादल बन जाता है, पानी में ही कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन पहाड़ों पे बादल ही बहुत हाइट पे बनते हैं, कभी भी पड़ जाते, गर्मियों में भी पड़ जाते हैं। वो तो बताएंगे ना, यही तो हमारा टैलेंट है। देखो ये जो क्या बेटा, कौन कर रहा है रिवाइज, करो। तो देखिए होता क्या है, जैसे पहाड़ों की बात बताते हैं, तुम काम कर रहे हो, बैठ के मुंह देख रहे हो, जो पहाड़ों पे बहुत ज्यादा हाइट पे बादल बनते हैं, तो वहां पर ये जो गैस के रूप में, गैसियस फॉर्म में जो भी क्लाउड हो बनता है, मतलब कि वाटर वेपर होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में ना बदल करके सीधे स्नो में बदल जाता है, ठीक है, और सीधे स्नो की बारिश हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आप हेल स्टॉर्म की बात करें, ओले की जो गिरते हैं, अभी बैठ, क्या कहते हैं इनको? हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म या ओले। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब कभी हवा के अंदर जो वाटर वेपर होता है बहुत ज्यादा हाइट पर जाकर के वो बादल में बदले, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स में ना बदल करके सीधे किस में बदल जाता है, स्नो में, और तब जाकर के वो सीधे स्नो की ही बारिश कर देता है, मतलब ओले गिर जाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ तो जब भी आपने ओले गिरते हुए देखे होंगे तो उसके साथ बारिश भी होती है, तो उसमें कुछ हवा जो होती है और भी ज्यादा हाइट पे पहुंच जाती है, वहां पे कंडेंस होती है और वो सीधे जल की बूंदे ना बना करके आइस बना लेती है, और कुछ नीचे बन जाती है जो कि पानी बना लेती है। तो बादल के अंदर दोनों चीज हो गया, ओले भी और बारिश का पानी। ये मोस्टली तब होता है जब पहाड़ों की तरफ से हवाएं आए ठंडी, और तब ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्या बोल रहे बताओ, कंडेंसेशन जब हो, क्या हुआ, कंडेंसेशन जब होता है तो एक हाइट पे हवा ठंडी हो गई और ये जो गैस था वाटर में बदल गया, जल की बूंदों में, और क्लाउड बना करके बारिश करा दी। लेकिन कभी कभी हवा बहुत ज्यादा हाइट तक पहुंच जाती है जहां पर वो पानी में ना बदल करके बर्फ में बदल जाती है, तब ऐसा होता है। तो सर वो जो लेकिन वो पीले पीले से होते हैं, तो बेटे क्या पीले पीले से होंगे? नो सर उसमें वाइट वाइट होता है, वो पानी की तरह होता है वो भी। ये सर वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो ले तो, और वहां पे जो बर्फ गिरते हैं वो बिल्कुल वाइट होती है। मैं बहुत अच्छा, गुड। यहाँ पर जो ओला या बर्फ गिरता है तो नीचे आते आते उसका कुछ जो मात्रा होता है वो तो पिघल जाता है, और जो नहीं पिघल पाता है वो बर्फ के रूप में गिरता है, और जो पिघल जाता है जल की बूंदों के रूप में गिरता है। लेकिन पहाड़ों पे तो कोई भी इतना कम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर होता है, तो वहां जो भी बर्फ स्नोफॉलिंग होती है सारी की सारी बर्फ के रूप में ही गिरती है, वहां पे किसी भी तरह के लिक्विड में नहीं गिरती। सिंपल सी बात, ठीक है।
और वाटर साइकिल इन नेचर आपको पता है कि पेड़ पौधों से, ठीक है, ओशियन से, मैंने बता ही रखा है, या जहां पर भी पानी है सूरज की धूप पड़ के क्लाउड बनाती है, फिर बारिश करके नदियों के थ्रू फिर समुद्र में मिल जाती है, ये तो पता है। चलो कैसे पेड़ होंगे बीच पानी में, कहां से पेड़ होंगे? तो रेत के साइड में तो पेड़ होते ही हैं, आइलैंड पे पेड़ तो होते ही हैं। बीच में आइलैंड बनने का कारण ये होता है कि समुद्र की लहरें कहीं हाइट वाली बीच बीच में कहीं जगह होती है तो वहां बार बार ले जाके मलबा या लहरें बिछाते जाते, मिट्टी हो गया, थोड़ा रेत बिछाते गए, और जब वो एक एक ऊपर एक इकट्ठा होकर ज्यादा ऊंचा होता जाता है तो वहीं पर धीरे धीरे प्लांट भी ग्रो करके हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई लैंड बनता है तो वह कोई ना कोई बर्ड जरूर पहुंचती है उड़ते उड़ते ठहरने के लिए, समुद्री पक्षी बर्ड्स, और समुद्री बर्ड्स जो होती है वहां पर अपना बीज कोई ना कोई बीज गिरा देती है जिससे कि प्लांट हो जाता है। समुद्र के पानी में लहरों के थ्रू एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक बहता हुआ कोई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसने कह दिया कि हर जगह गहरा ही होता है, कहीं कहीं कम गहरा भी होता है। हाँ ठीक है, अब देखो अब वाटर साइकिल का क्या इंपॉर्टेंस है, जो जल चक्र है हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है जो वाटर साइकिल है अगर ना रहे तो एक बार क्लाउड बन के बारिश हो जाए और उसके बाद दूसरी बार क्लाउड ही ना बने तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना, है ना। ये सारी बात तो मतलब बार बार पूरे हमारे अर्थ पर पानी की मात्रा बनी रहे, कभी भी पानी की कमी ना हो, इसलिए यह वाटर साइकिल बना रहता है। ओके टेस्ट क्या हाँ बिल्कुल, इसको ड्रॉट करते हैं, ड्रॉट ड्रॉट। अब आपको ये भी पता है जब जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होता है, फ्लड, फ्लड, बाढ़ आ जाती है। ये बताने की जरूरत तो है नहीं, कुछ समझाने वाला। What happen if it does not rain for a long period? जब बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हो तो क्या होता है, अकाल, सूखा को बेटा, अकाल थोड़ा दूसरा वर्ड है, उसका बहुत बड़ा मीनिंग है। सूखा पड़ेगा नहीं तो ड्रॉट, बारिश नहीं होगी तो पहले तो पेड़ पौधों के लिए पानी नहीं बचा, उसके बाद हमें आपको पीने के लिए भी पानी नहीं रहेगा। गांव में यहाँ पर तो आप आ जाता है टैप में पानी ना, लेकिन गांव में जहाँ कुएं से या हैंडपंप से ही पानी का सहारा होता है वहां पर अगर बारिश नहीं हो तो सूख जाएंगी सारी कुएं, दिक्कत होगी ना। जरूरत से ज्यादा पानी पड़ने पे बाढ़ आ जाती है, फ्लड, और जरूरत से कम पानी पड़ने पे सूखा पड़ जाता है या उसको ड्रॉट करते हैं। क्लियर है। अब देखो हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, तो पानी को बचाया कैसे जाए। हम लोग छोटे थे दूसरी तीसरी क्लास में तो ईवीएस की बुक में होता था ना कि टैप वाटर नहीं खोलना, सब्जियों को धोते हुए पानी को या उनको यूज कर लेना, प्लांट को दे देना, या गाड़ी धोते हैं या घरों के फर्श धोते हैं वो पानी को भी पेड़ पौधों को दे देना, इस तरह बताया जाता था ना। ठीक है, लेकिन अब आप लोग हो गए हैं बड़े डांगर, ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। एक शब्द याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि जो बारिश का, कर बेटे फोन ला के दे, कौन है, ठीक ठीक है ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जब बारिश का पानी होता है, बारिश जब पड़ती है तो उस सारे के सारे पानी को इकट्ठा करके या तो बोरिंग के थ्रू अंदर जमीन के अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, या तो तालाब या कुएं के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है, या तो कहीं भी इकट्ठा कर लिया जाता है, ताकि जब बारिश ना हो, पानी की कमी हो तो उसको यूज किया जा सके। और करो, मैथ ही करो।
देखिएगा जंगल पे तो कोई पेड़ को पानी नहीं देता, तो वो तो ऑटोमेटिक अपना काम कर ही लेते हैं ना, मैंने तो दूर से खींच लेते हैं। हाँ और क्या, बिल्कुल। वाटर इज प्रेशस, और आपको पता, डोंट टॉक। पता है मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती, मैं 18 घंटे लगातार लेक्चर दे सकता हूँ। तुम लोगों पे चिल्लाने में मेरा ज्यादा स्टेमिना खत्म हो जाता है, और हर दूसरा बच्चा इरिटेट करने के लिए धरती पे है, इसीलिए मैं कभी मास्टर नहीं बनना चाहता था। तो फिर मारूं, इस क्वेश्चन के लिए मारूं तुम्हें, है ना? चुप रहो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखिए क्या है, जैसा कि लाडो कोई बात ना, टांग कटवा देंगे। देखिए व्हाट हैपेंस इफ इट रेन्स हैवीली, व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। यही चीज पढ़ाया है ना? कौन बच्चा बोलता है रे कि मैं अलग पढ़ाता हूं अलग पढ़ाता है? तू क्या कर रहा है भाई, तेरा क्या काम है? तो अपना करना, फिर क्या इधर है? देखिएगा अधिकतर समय देखो, अभी इतनी बारिश हुई थी ना, पूरा सड़क भर गया था। वो पानी कहाँ गया पता है? नाले के थ्रू होता हुआ नाले की तरह बहते बहते, क्या पता नहीं किस नाले में चला गया। कोई काम आया किसी ने? जी, नदी का पानी डिपेंड करता है कि नदी है कहाँ पर। अगर आपके शहर के पास है, सारा सीवेज लैट्रिन सबका पानी पूरा नाला सब उसी में जा रहा है, तो पानी पीने लायक तो नहीं, ठीक है। लेकिन नदी पहाड़ों पे हो, ऋषिकेश या रुद्रप्रयाग गोमुख के पास हो, एकदम ऊपर हो, तो वहां साफ पानी है। बिल्कुल वो साफ पानी नहीं, तो वो मेरी बात, पहाड़ों पे जो रहते हैं उनको खुद भी वही पानी पीना। आपको पता हो कि दुर्गा मंदिर वाला झोड़े उसी का पानी आपको पीना है, तो आप गंदगी करोगे इसमें? कोई दूसरा स्रोत नहीं, वही पानी पीना है, तो अब उसमें कूड़ा फेंकोगे? सिंपल सी बात है, पहाड़ के लोग नहीं कूड़ा फेंकते उसमें, क्योंकि वहां गर्मियां कम पड़ती है। मैचिंग आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन करना है, उसको रिटर्न करके देना है। ट्रू फॉल्स ये सब सुन लेंगे, मैचिंग आपको करके देना है। मैचिंग कैसे सुनूंगा मैं? क्वेश्चन लिख लीजिए मैचिंग का, ले जाए बेटे ले जाए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख के दे दीजिएगा। अब देखो एक तरीका क्या होता है बेटे, रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग। छत के ऊपर क्या होता है कि पूरी रेलिंग होती है ना, बाउंड्री होती है, बिल्कुल उसको पैक करके रखते हैं। बारिश होगी तो छत पे गिरेगी, और छत के रास्ते एक पाइपलाइन बिछाई जाती है, और छत साफ रहती है। पूरे पाइप के थ्रू वाटर को लेकर के फिर आगे ले जाके घर के आगे कोई बहुत बड़ा बोरिंग किया रहता है, नहीं तो कोई कुएं टाइप का होता है किसी तरह का, उसमें ले जाकर के उस पानी को अंदर कर देते हैं अंडरग्राउंड, जिससे कि जमीन के अंदर पानी स्टोर होके रह जाता है, और वो पानी कहीं बर्बाद नहीं होता। हमको जब भी जरूरत होगी हम बोरिंग के थ्रू पानी ले सकते हैं, है ना? देखिए चलिए ठीक है, चैप्टर फिनिश। अभी रुके बैठे तुमने, चुप क्या